मित्रों, समय के चक्र को क्या कोई मात दे सकता है? क्या कोई हजारों लाखों साल तक अपनी मौत को टाल सकता है? जीवन और मृत्यु की इस सीमा को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 लोगों ने पार कर लिया है। उनके लिए मौत जैसा शब्द शायद सिर्फ एक मजाक है, क्योंकि वो सदियों से इस धरती पर रह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, या ये भी सिर्फ लोगों की फैलाई गई एक अफवाह है। कौन है ये लोग जो आज भी धरती पर हैं, और क्या कभी किसी ने इन्हें अपनी आंखों से देखा भी है या नहीं? उन सभी 7 चिरंजीवियों में सबसे पहले के बारे में जानने के लिए हमें रामायण पर एक नजर डालनी होगी। अगर आपसे पूछा जाए मित्रों कि श्री राम के बाद रामायण का असली हीरो कौन था, तो आप सब क्या कहेंगे? वैसे श्री राम के बाद पूरी रामायण का असली हीरो हनुमान जी के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। ये हीरो 7 चिरंजीवियों के लिस्ट में सबसे पहले आते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि श्री राम के परम भक्त होने के बाद भी जब श्री राम इस धरती से चले गए, तो हनुमान जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें हनुमान जी के बचपन में जाना होगा, जब बाल हनुमान ने सूरज को फल समझकर खा लिया था। तब देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से वार किया, जिससे वो मूर्छित हुए। जिसके बाद वायुदेव ने पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को ठीक किया, साथ ही उनको चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया। सिर्फ देवताओं ने ही नहीं, बल्कि जब माता सीता को हनुमान जी लंका मिलने गए थे, तब उनसे प्रसन्न होकर माता सीता ने भी उन्हें जब तक सृष्टि रहेगी तब तक जीवित रहने का वरदान दिया। इन दोनों कथाओं के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हनुमान जी आज भी हमारे और आपके बीच हैं, तो आखिर वो हमें दिखते क्यों नहीं? वो रहते कहाँ हैं? क्या कभी किसी ने उन्हें देखा है? असल में मित्रों, आज भी दक्षिण भारत के गंधमादन पहाड़ पर हनुमान जी निवास करते हैं। जी हाँ, ये जगह श्रीलंका के पिटरू पहाड़ के पास स्थित है। यहाँ जंगलों में रहने वाले मतंग कबीले के लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें भगवान हनुमान दर्शन देने आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों हनुमान जी इन्हें दर्शन देते हैं? दरअसल ऐसा माना जाता है कि श्री राम के पृथ्वी छोड़ने के बाद हनुमान जी अयोध्या से दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए थे। बाद में वे श्रीलंका चले गए, जहां इस कबीले के लोगों ने उनकी खूब सेवा की, जिसके बाद से ही हनुमान जी इन्हें ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है कि वो हर 41 साल में इस कबीले की आने वाली पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने आते रहेंगे। दोस्तों, कबीले के लोगों का दावा है कि वो विभीषण की आखिरी वंशज हैं। कुछ सालों पहले इस बारे में श्रीलंका के एक संगठन सेतु ने भी ये दावा किया था कि वह इन लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं और उनके उस लॉग बुक का विश्लेषण कर रहे हैं जो उनकी भाषाओं, पारंपरिक रिवाजों के बारे में काफी कुछ बताता है। वहीं इस कबीले के पास हनुमंडल नाम की एक खास जगह भी है, जहां हनुमान के आने पर उनकी चरण पूजा की जाती है। वहीं शोधकर्ताओं की माने तो हनुमान जी के साथ कबीले वालों के कुछ विचित्र संबंध हैं। जब इनकी गतिविधियों पर गौर किया गया, तो पता चला कि उनका ये सिलसिला रामायण काल से ही चला आ रहा है। बता दें मित्रों, इनकी ये गतिविधियां हर 41 साल बाद ही सक्रिय होती हैं। उनका मानना है कि हनुमान जी ने उनको वचन दिया था कि वो हर 41 साल में उनसे मिलने आएंगे और आत्मज्ञान देंगे। वही कहते हैं कि जब हनुमान जी उनके पास 41 साल बाद रहने आते हैं, तब इस दौरान उनके द्वारा किए गए हर काम और उनके बोले गए हर एक शब्द को हनु पुस्तिका नाम की एक किताब में लिखा जाता है, और इसे कोई और नहीं बल्कि आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग ही लिखते हैं। जब 2014 में बजरंगबली आए थे, उस दौरान उनके द्वारा जंगल में मातंगों के साथ की गई सभी लीलाओं के बारे में इसी किताब में पढ़ने को मिलता है। इतना ही नहीं, माना तो ये भी जाता है कि पृथ्वी पर हनुमान जी उन सभी जगह पर मौजूद रहते हैं जहां भी भगवान श्री राम का भजन, कीर्तन या पूजन हो रहा होता है। और तो और ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान जी अपने अष्ट सिद्धि और नवनिधि से श्री हरि के अवतार कल्कि की मदद करेंगे, ताकि एक बार फिर से धर्म की स्थापना की जाए। ये तो हो गए सबसे पहले चिरंजीवी। अब अगर अगले की बात की जाए मित्रों, तो इस लिस्ट में नाम आता है उस महान ऋषि का जिनके नाम से क्षत्रिय थर थर कांपते थे, जिसकी जबान से भी तेज उनका फसरा बोलता था। क्रोध ऐसा कि सामने कोई भी टिक नहीं सकता था।
ऐसा कहा जाता है कि अपनी मां का अपमान और पिता की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो 21 बार इस संसार को क्षत्रिय विहीन करेंगे, और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी भी की थी। वहीं क्या आप ये जानते हैं कि वो परशुराम जी इकलौते ऐसे भगवान हैं जिनका नाम विष्णु जी के 10 अवतार में भी आता है और चिरंजीवियों में भी। जी हाँ, परशुराम जी विष्णु जी के 6वें अवतार हैं और इनका जन्म त्रेता युग में हुआ था, लेकिन चिरंजीवी होने के कारण ये द्वापर युग में भी थे और कलयुग में भी हैं। पौराणिक कथा की माने मित्रों तो परशुराम जी के बचपन का नाम राम था, पर जब महादेव ने इनकी तपस्या से खुश होकर इन्हें फरसा दिया तो इनका नाम परशुराम हो गया। ऐसा कहा जाता है कि वो कलयुग में उड़ीसा के महेंद्रगिरी पर्वत पर रहते हैं। इस बारे में महाभारत में भी जिक्र मिलता है। महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम जी सबसे ऊंची चोटी पर तपस्या में लीन रहते हैं। वहीं कहा जाता है कि परशुराम जी इस दुनिया में 2 मकसद से आए थे। पहला, धरती से अहंकारी और पापी क्षत्रियों का नाश करने के लिए, और दूसरा, अपनी शक्तियों का ज्ञान कल की अवतार को देकर उनके गुरु बनने के लिए। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। परशुराम जी कल की अवतार के गुरु बनेंगे और उनको कली पुरुष से युद्ध लड़ने में सहायता करेंगे। अच्छा दोस्तों, अमर या चिरंजीवी होना एक वरदान की तरह होता है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इन 7 चिरंजीवियों में एक ऐसा भी है जो किसी वरदान या फिर आशीर्वाद की वजह से अमर नहीं है, बल्कि उसे श्राप मिला था, तो क्या आपको हमारी बात पर यकीन हो पाएगा? दरअसल हम बात कर रहे हैं महाभारत काल के अश्वत्थामा के बारे में, जिसने इंसानियत को हर एक मोड़ पर तार-तार किया, जिसकी गलती की वजह से श्री कृष्ण इतना क्रोधित हो गए कि उसे आजीवन संसार में भटकने का श्राप दे दिया। असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के पुत्र पर ब्रह्मास्त्र चलाकर उसे उसकी माता के गर्भ में ही मारने की कोशिश की थी। हालांकि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र को तो बचा लिया, लेकिन क्रोध में आकर उन्होंने अश्वत्थामा को अमृतत्व का वरदान नहीं बल्कि अमृतत्व का श्राप दिया। इसके साथ ही कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुम कुष्ठ रोग का शिकार रहोगे और अपने इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहोगे। तुम्हारे पास से बहुत गंदी बदबू भी आएगी, जिस वजह से कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कभी किसी ने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा है? तो आपको बता दें कि मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद शिव मंदिर में रोज अश्वत्थामा महादेव की पूजा करने आज भी आते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि सुबह मंदिर के पट खुलने से पहले ही वो शिव जी का पूजन करके वहां से चले भी जाते हैं। किले के कर्मचारी जब मंदिर के द्वार खोलते हैं तो शिवलिंग पर बेल पत्र और पुष्प चढ़े मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, और आपको एक ऐसे चिरंजीवी के बारे में बताते हैं जिसने दुश्मन का भाई होने के बाद भी श्री राम की बहुत मदद की। असल में हम बात कर रहे हैं विभीषण की। विभीषण का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वो रावण का भाई था, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। इन्हीं की मदद से प्रभु श्री राम रावण को मृत्यु के घाट उतार पाए, क्योंकि राम जी की सेना में रावण की मृत्यु का राज विभीषण जी ही जानते थे। अधर्मी कुल में जन्म लेने के बाद भी इन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया, जिसके बाद इन्हें प्रभु राम ने लंका का राजा बना दिया। अब विभीषण जी ठहरे राम जी के भक्त। लंका का राजा बनने के बाद जब भी उनका मन राम जी से मिलने का करता, वो फौरन अयोध्या चले जाते। अब जब राम जी ने धरती छोड़ दी, तब विभीषण जी भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने भी अपना देह त्यागने का फैसला किया। तब श्री राम ने कहा था कि अभी आपके जाने का समय नहीं आया है। जैसे इस युग में आपने युद्ध में मेरी मदद की है, ठीक उसी तरह कलयुग में जब मैं कल की अवतार में आऊंगा, तब भी आपको मेरी सहायता करनी होगी। तब से लेकर मित्रों आज तक विभीषण जी कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि विभीषण जी कलयुग में रहते कहाँ हैं? तो आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि उनको हर रोज सुबह जगन्नाथ मंदिर के बाहर देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन उनकी मौजूदगी को महसूस जरूर किया जा सकता है। अच्छा, आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको उस चिरंजीवी के बारे में बताते हैं जिसका सनातन धर्म हमारे वेद और शास्त्रों को आज भी जिंदा रखने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं वेद व्यास जी की, जिन्होंने सभी वेद, 18 पुराण और महाभारत लिखी है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा हैं ताकि धरती पर कभी भी वेद मिट ना पाए। ऐसा कोई भी धरती पर नहीं है जो हमारे वेद और ग्रंथों के ज्ञान से अछूत रहा हो। आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि भारत और चीन की सीमा के पास स्थित माणा गांव है, जो उत्तराखंड में अलकनंदा और सरस्वती के संगम स्थल केशव प्रयाग के तट पर
बद्रीनाथ धाम से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। इस गांव में एक ऊंची पहाड़ी पर बहुत ही सुंदर गुफा है और ऐसी मान्यता है कि व्यास जी इसी गुफा में रहते हैं। इनका भी उद्देश्य कलयुग के अंत में आने वाले कल की अवतार से मिलना और उनके वेदों का ज्ञान देना है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको उस चिरंजीवी के बारे में बताते हैं जिसे बहुत बड़ा दानी कहा जाता था, जिससे एक बार कोई कुछ मांग ले तो वो ना नहीं करते थे, जो तीनों लोगों के राजा थे। हम बात कर रहे हैं राजा बलि की। मित्रों, राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोगों को जीत लिया था। इसके साथ ही उनको बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता था। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार श्री हरि राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान ही सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे, तो राजा बलि उन्हें दे भी रहे थे। जब वामन देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि राजा बलि से मांग ली थी। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे, आप कुछ और मांग लीजिए। लेकिन वामन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। राजा बलि ने बोला, जहां आप चाहो 3 पग जमीन ले लो। तब वामन देवता ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी। इसके बाद उन्होंने बोला कि तीसरा पग कहाँ रखूं राजन। राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया और वामन देवता ने राजा बलि के सर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें सूतल लोक में बसा दिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं कलयुग के आखिरी और 7वें चिरंजीवी महापुरुष हैं कृपाचार्य। मित्रों, संस्कृत ग्रंथों में उनको चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के आचार्य थे। भागवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल की अवतार की मदद करेंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर अब भी आपके मन में इससे जुड़े कोई भी सवाल हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में आप सभी के सवालों के जवाब भी देंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीवन में सिर्फ अच्छे कर्म करें।